वैसे तो जिक्र कर चुके हैं फिल्म यादों की बारात का, उसके म्यूजिक का, कंपोजिशंस का। म्यूजिक डायरेक्टर थे R.D. बर्मन। R.D. बर्मन के बहुत सारे म्यूजिशियंस में जो म्यूजिशियन उनके बहुत करीब थे, क्लोज थे, वो म्यूजिशियन भी थे, सिंगर भी थे। ऑलरेडी हकीकत से अपना सिंगिंग का करियर स्टार्ट कर चुके थे और परिचय के लिए बेस्ट सिंगर का नेशनल अवार्ड भी प्राप्त कर चुके थे, भूपेंद्र सिंह। तो भूपेंद्र सिंह ये गीत में टेक बजा रहे थे। भूपेंद्र सिंह गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, आला दर्जे के गिटारिस्ट। गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान R.D. बर्मन ने भूपेंद्र से कहा कि भूपेंद्र, ये जो टेक बजाया है, जो कंपोजिशन रिकॉर्ड की है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये कंपोजिशन तूने कहाँ सुनी है? अगर तू मुझे बता देगा 24 घंटे में तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। भूपी साहब ने दिमाग पे बड़ा जोर लगाया, लेकिन पता नहीं कर पाए कि ये कंपोजिशन या ये स्वर लहरी उन्होंने कहाँ सुनी थी। 24 घंटे के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया और उन्होंने R.D. बर्मन से कहा कि पंचम, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तुम बताओ। तब R.D. बर्मन ने कहा कि जो गीत है चुरा लिया है तुमने जो दिल को, उसकी स्वर लहरी मैं इंस्पायर्ड हुआ हूं 1969 की फिल्म दिस मस्ट बी बेल्जियम के एक कंपोजिशन से, जिसके बोल थे इफ इट इज ट्यूसडे दिस मस्ट बी बेल्जियम। ये चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये गीत और इसकी स्वर रचना बेस्ड है इस कंपोजिशन पर। ये 1969 में एक फिल्म आई थी, दिस मस्ट बी बेल्जियम, उसका एक गीत था इफ इट्स ट्यूसडे दिस मस्ट बी बेल्जियम। और इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने दोस्त म्यूजिशियन को ही बता दिया कि वो कहाँ से इंस्पायर हुए थे। देखिए, ये इंस्पिरेशन तब से लेकर अब तक चलता रहा है। इंस्पिरेशन और चोरी में सिर्फ फर्क इतना है कि जब आप 10 में से 9 चीजें अपनी ओरिजिनल करते हैं और 10वीं चीज बाहर से लेते हैं तो वो इंस्पिरेशन मानी जाती है। परंतु जब आप 10 में से 1 अपनी करते हैं और 9 बाहर की लेते हैं, तब वो इंस्पिरेशन नहीं, चोरी मानी जाती है। बहरहाल 1973 में बहुत सारी फिल्म्स रिलीज हुई यादों की बारात के अलावा। ऋषिकेश मुखर्जी की 2 फिल्म्स आई और काफी चर्चा में रही। अच्छी फिल्म भी उन्होंने बनाई, अभिमान और नमक हराम। अभिमान में कॉम्बिनेशन मियां बीबी की कहानी थी, साइन किया अमिताभ बच्चन और जया को, बिल्कुल सही कास्ट थी। अभिमान भी अंग्रेजी की एक फिल्म अ स्टार इज बॉर्न से इंस्पायर्ड है, ध्यान रखिएगा आप, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं है, अंग्रेजी की एक फिल्म है। इसके अलावा नमक हराम में उन्होंने लिया आनंद की जोड़ी को रिपीट किया, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को। ये नमक हराम फिल्म भी अंग्रेजी की फिल्म बैकेट की कॉपी है जी। इसी साल सुधेंदु रॉय ने एक फिल्म डायरेक्ट की जो बंगला ओरिजिनल रस करके एक उपन्यास था, उसके ऊपर आधारित थी। फिल्म का नाम था सौदागर। इस फिल्म में उन्होंने कास्ट किया अमिताभ बच्चन, नूतन और पद्मा खन्ना को। अच्छी फिल्म, मुझे बहुत अच्छी फिल्म ली। इस फिल्म से एक नया म्यूजिक डायरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, जिसने न सिर्फ संगीत दिया बल्कि गीत भी स्वयं लिखे। इनका नाम था दादू रविंद्र जैन। ब्रिलियंट म्यूजिशियन, ब्रिलियंट म्यूजिक डायरेक्टर। धर्म जी की इस साल अच्छी खासी 3-4-5 फिल्में रिलीज हुई। झील के उस पार, ज्वार भाटा, ब्लैकमेल, लोफर। तो कुल मिला के ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बुरा साल नहीं था। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना के लिए बहुत अच्छा साल था, तो धर्मेंद्र के लिए भी 1973 बहुत अच्छा साल रहा। फिल्में तो बहुत सारी रिलीज हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कंट्री या हमारी फिल्म इंडस्ट्री वो फिल्म इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्मों का निर्माण करती है। तो 1973 में भी ये रिकॉर्ड अपनी जगह पे कायम था और मुझे लगता है 2073 में भी हम तो जिंदा नहीं रहेंगे, ये रिकॉर्ड कायम रहेगा। फिल्में बनाने में भारत आगे रहेगा, चाहे और किसी चीज में, गरीबी मिटाने में आगे रहे या नहीं रहे। हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। हम सबके हृदयों में अपने अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता आए। थैंक यू वेरी मच बीरबल साहब, थैंक यू एहसान भाई, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। तो कल फिर मुलाकात होगी। सलाम, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर
आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।